जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ईसाईयत और गढ़वाली साहित्य का संबंध। इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूं आपको, जिसमें मैंने बताया था कि वह कौन सा गढ़वाली था जिसने सबसे पहले ईसाई धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद मैं कुमाऊं की तरफ भी जाऊंगा, नेपाल भी, हिमाचल भी, और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे हिमालय क्षेत्र और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी कैसे ईसाईयत ने पांव फैलाए उस पर मैं बात करूंगा। यह एक मेरा मिशन है जिसमें आप शामिल हुए। यह है हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत को देश दुनिया के सामने रखने का मेरा प्रयास। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप मेरे मिशन में शामिल हो सकते हैं। तो बात करते हैं अब गढ़वाली साहित्य और ईसाई मिशनरियां। गढ़वाल में खासतौर पर जो ईसाई मिशनरियों ने काम किया उनमें अमेरिकन मिशन, और उसका नाम था मेथोडिस्ट मिशन, उसने काम किया। भारत में जो ये मेथोडिस्ट मिशन आया था वो 7 सितंबर 1856 को आया था। और चूंकि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम गदर के नाम से जानते हैं, वो शुरू हो गया था, तो ये पहाड़ों की तरफ थोड़ा लेट से गए और इसके बाद ये कुछ समय बाद उत्तराखंड पहुंच गए। इनका एक मिशन गढ़वाल भी गया और एक कुमाऊं में नैनीताल भी गया था। इस मिशन ने जब वहां काम करना शुरू किया तो जो पादरी थी और उनके साथ जो काम करने वाली महिलाएं थी, उन्होंने गढ़वाली सीखनी शुरू कर दी थी। उनका चूंकि प्रथम उद्देश्य यही था कि किस तरीके से ईसाईयत वहां फैलाई जाए, तो लोगों के बीच घुलना मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये शुरू किया था। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया, स्कूल खोले और भी जो लोगों के दुख सुख के काम थे उसमें भी उन्होंने काम किया। ये उनका सकारात्मक पक्ष था। चूँकि गोरखों से युद्ध के बाद अंग्रेजों ने गढ़वाल, वो ब्रिटिश गढ़वाल, टिहरी रियासत को छोड़ के और इधर कुमाऊं पूरा एक साथ अपने कब्जे में ले लिया था, तो उनके जो सर्वोसर्वा थे, जो शासन था, वो अंग्रेजों के हाथ में था। तो इसलिए ईसाई मिशनरियों को वहाँ पे अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पे जाने लग गए थे। क्योंकि राजाओं के टाइम पे तो जैसे नेपाल में तो मिशनरियों को पृथ्वीनारायण शाह ने उनको वहाँ से जाने को कह दिया था, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं में ऐसा नहीं हुआ। ईसाई मिशनरियों ने सिर्फ गढ़वाली में नहीं बल्कि उन्होंने हिंदी में भी, हिंदी या उत्तर भारत की जितनी भाषाएं थी, या ये कह सकते पूरे भारत की बड़ी भाषाएं या लोकल बोली भाषाएं, सब में अधिकतर में बाइबल का अनुवाद कर दिया था। हिंदी का जो पहला अनुवाद आया था वो पादरी विलियम कैरे ने 1809 में न्यू टेस्टामेंट का किया था, अनुवाद कर दिया था। और उसके बाद गढ़वाली में वो 1830 में आया था। चूंकि वे चाहते थे कि उनकी भाषा जो लोकल भाषा है उसमें वे अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी इन भाषाओं को चुना था। और इस तरह से ये जो गढ़वाली में 1830 में जो अनुवाद आया था, और उसके बाद अमेरिकन जो मिशनरी थी, उसने पहले वाला जो था वो न्यू टेस्टामेंट का आया था, गद्य में अनुवाद था वो। और उसके बाद अमेरिकन मिशनरियों ने 1876 में बाइबल का गढ़वाली में भी फिर अनुवाद किया था। और इसी तरह गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू अंग्रेजी जो ग्रंथ था उसका भी 1876 में गढ़वाली अनुवाद हुआ। अब यह भले ही ईसाईयत के प्रचार के लिया गया था, लेकिन ये गढ़वाली की अमर रचनाओं में शामिल हो गई। इन जो ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यू टेस्टामेंट और बाइबल उसका एक हिस्सा होता है बाइबल, ये बाइबल जो है इनका जो गढ़वालीकरण में अनुवाद हो गया था, ये लिखित में गढ़वाली साहित्य की पहली रचनाएं हो गई, हालांकि अनुवाद थी। उसके बाद तो 1905 में गढ़वाली जो समाचार पत्र भी आया था गिरजादत्त नैथानी जी के संपादन में, और इसके बाद सत्य शरण रतूड़ी की गढ़वाली भाषा में पहली कविता भी 1805 में आई थी, उठा गढ़वाली। तो इस तरीके से बहुत फिर लेखन आते रहे। हालांकि जब हम इससे पीछे में जाए, इसके इतिहास में देखें, तो गढ़वाली का वैसे जो बोल चाल की भाषा थी वो शुरू हो गई थी 8वीं-9वीं शताब्दी तक इसकी प्रचलन में आ चुकी थी, ये माना जाता है। लेकिन और जो गढ़वाल शब्द की हम बात करें तो राजा अजयपाल, पंवार वंश के जो राजा थे, जो अपनी राजधानी को पहले जो चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ लाए और फिर श्रीनगर लाए थे,
और उन्होंने पूरे गढ़वाल के जो 52 या जितने भी गढ़ थे उनका को जीत कर गढ़वाल का एकीकरण किया था। तो इसके बाद गढ़वाल शब्द भी सामने आया और भाषा गढ़वाली। अब गढ़वाली में चूंकि बोलते तो थे लेकिन लिखित में कुछ नहीं था। लिखित में जो है पहला जो मिलता है वो पृथ्वीपति शाह की माँ थी रानी कर्णावती, जिनको नाग कटी रानी भी कहते हैं, और जिन्होंने शाहजहां के समय में उनकी जो सेनापति था जो उसकी सेना के और उसके भी नाक कान काट करके वापस भेज दिया था। तो उसी नाग कटी रानी का एक जो पहला जो लिखित आदेश है वो मिलता है, और वो था गढ़वाली में 1940 में पृथ्वीपति शाह की मां रानी कर्णावती का हाट का गांव का दान पत्र, उस दान पत्र में उन्होंने गढ़वाली में लिखा है। वैसे तो ढोल सागर बहुत महान ग्रंथ जो है वो गढ़वाली का वो भी है, लेकिन वो लिखित में नहीं था, वो मौखिक में था। वो जो श्रवण धारा हमारी भारत में चलती रहती है, जैसे वेद उपनिषद या जो भी चीज़ें हम श्रवण करते, एक ने गुरु ने अपने शिष्य को सिखा दिया, अगले ने सुना और वो याद करते रहे, इसी तरह पे वो चलती रही परंपरा, वो लिखित में नहीं थी। इसी तरह नाथ पंथ जो नाथ हैं, नाथ पंथियों का भी जो साहित्य है वो भी इसी तरह का था। तो सबसे पहला जो ये साहित्य हम कहेंगे इस तरह के लिखने का वो ईसाई मिशनरियों के कारण ही आया था। तो अब ये कह सकते हैं हम कि जो ये गढ़वाली में जो चीज़ें आई थी ईसाइयत की थी वो एक अमर रचनाएं बन गई। उसके बाद तो अब गढ़वाली इतने आगे फल फूल गई कि वो उसकी को अब भारत की जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें गढ़वाली कुमाऊनी को शामिल करने की मांग चल रही है। इनका समृद्ध साहित्य है, हर विधा में है, गद्य है, पद्य है, नाटक है और भी जो भी विधाएं होती है सब में है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इनका पहला लिखित में साहित्य था वो बाइबल थी, और ये ईसाइयत का एक महान उनका योगदान रहा है, चाहे भले उनको ईसाइयत प्रचार करने के लिए था। तो यह थी गाथा गढ़वाली साहित्य की। इसके बाद मैं कुमाऊनी में भी आऊँगा, कुमाऊँ की तरफ भी चलूँगा, नेपाल में भी, जैसा मैंने पहले कहा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, इस मिशन का हिस्सा बनिए। वीडियो कैसे लगी तो कमेंट में अवश्य लिखिए, अपने सुझाव भी दीजिए, और सुधार की जो भी गुंजाइश है वीडियो में उसको भी अवश्य लिखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ,
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।